हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेन और हार्ट के पेन में क्या डिफरेंस होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पेन बेसिकली काफ़ी कॉमन पेन है जो कि गले में नस में जब दबती है या स्पाइनल कॉर्ड जब सर्वाइकल एरिया में हड्डियों के बीच में जब दब जाती है तो उसकी वजह से होने वाला पेन है, काफ़ी कॉमन है। लेकिन हार्ट के पेन से ही काफ़ी हद तक सिमिलर होता है क्योंकि हार्ट का पेन भी छाती की तरफ होता है और बाएं हाथ की तरफ जा सकता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पेन भी गले में होता है और हाथ की तरफ जा सकता है। इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करें और क्यों ये डिफ्रेंशिएशन इंपॉर्टेंट है, आज इस बारे में बात करेंगे। बेसिकली हार्ट का पेन जो होता है वो हार्ट की किसी नली के ब्लॉकेज या रुकावट की वजह से होता है, जिसकी वजह से हार्ट का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हृदय की नलियों में ब्लॉकेजेस उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से हार्ट का ऑक्सीजन सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होता है, जिसकी वजह से सेल्स में लैक्टिक एसिड बनता है और पेन होता है। ज़्यादातर ये पेन छाती के लेफ्ट साइड की तरफ होता है और लेफ्ट आर्म की तरफ जा सकता है। ये पेन ज़्यादातर चलने फिरने पर बढ़ता है, बैठने पर या रुकने पर आराम मिल जाता है। पेन काफ़ी देर तक चलता है, यूजली भारीपन लगता है, छाती पर प्रेशर जैसा लगता है और जलन जैसा अनुभव होता है, जो कि चलने फिरने से बढ़ जाता है, बैठने से आराम मिलता है। ज़्यादातर ये पेन फिजिकल एक्सर्शन करने में, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेने में और ठंड के मौसम में ठंड से ज़्यादा एक्सपोजर होने पर बढ़ जाता है। रेस्ट लेने पर या नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट ज़बान के नीचे रखने पर ये पेन कुछ हद तक रिलीव हो जाता है। ज़्यादातर ये पेन के साथ चलने पर सांस फूलना, चलने में घबराहट, बेचैनी होना, चलने में धड़कन बढ़ जाना, इस तरह के फीचर साथ में हो सकते हैं। साथ में पेशेंट को चक्कर आना, कमजोरी होना, नोजिया, वॉमिटिंग यानी उल्टी जैसा लगना, इस तरह के फीचर्स हो सकते हैं। ज़्यादातर ये पेन जो है 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक ज़्यादातर अनस्टेबल एंजाइना का पेन होता है। बैठने पर और नाइट्रोग्लिसरीन के टैबलेट लेने से आराम मिल जाता है। जबकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का जो पेन है वो गर्दन मूवमेंट करने से ज़्यादातर बढ़ता है, लेफ्ट हैंड की तरफ जाता है। ज़्यादातर साथ में लोगों को झुंझुनी भी होती है लेफ्ट हैंड में, और ये पेन चलने फिरने से नहीं बढ़ता, लेकिन हाँ गर्दन की मूवमेंट करने से बढ़ता है। ज़्यादातर ये पेन में डल एकिंग पेन होता है, इसमें जलन नहीं होता, लेकिन बाएं हाथ में न्यूरोपैथिक पेन जैसे जलन जैसी होती है। छाती में जो एसिडिटी जैसा जलन होता है हार्ट के पेन में, वो थोड़ा इससे अलग तरीके का होता है। ज़्यादातर ये पेन गर्दन की मूवमेंट से बढ़ता है और गर्दन का मूवमेंट अगर कम कर दे तो रिलीफ मिल जाता है। फिजियोथेरेपी वगैरह करने से आराम मिलता है, रेस्ट लेने से इसमें आराम मिलता है। जबकि हार्ट के पेन में अगर आप चल रहे हो तो बढ़ जाता है और बैठने से या रुक जाते हो तो इसमें आराम मिलता है। तो ये डिफरेंस जो है कंपेरेटिवली सर्वाइकल पेन को हार्ट के पेन से डिफ्रेंशिएट कर सकता है। इसके अलावा सर्वाइकल पेन में आपको चलने फिरने में सांस फूलना, धड़कन बढ़ना, पैल्पिटेशंस होना या हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं कि सडन घबराहट, पसीना वगैरह हो रहा है, इस तरह के फीचर्स नहीं होते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में ज़्यादातर गर्दन में स्पाइन के दबने की या इस तरह की बीमारियों की हिस्ट्री होती है। ज़्यादातर ये पेन कई हफ्तों तक, कई महीनों तक चल सकता है, जबकि हार्ट का पेन का स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन लिमिटेड होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की पेन के साथ हाथ में कमजोरी भी लग सकती है, सुनपना भी लग सकता है, पाँव में भी कमजोरी हो सकती है, लॉस ऑफ बैलेंस हो सकता है, कोऑर्डिनेशन में भी तकलीफ हो सकती है, चलने फिरने में भी दिक्कत आ सकती है। ये सारे फीचर्स जो है हार्ट के पेन में यूजली डिफ्रेंशिएट करने में मदद करते हैं। अगर हम टिपिकल पॉइंट्स की बात करें तो सर्वाइकल का पेन जो है गले में और हाथ की तरफ जाएगा। हार्ट का पेन ज़्यादातर छाती में होगा, थोड़ा बहुत हाथ की तरफ जा सकता है। हार्ट का पेन यूजली भारीपन लगेगा, बेचैनी जैसे लगेगा, जबकि सर्वाइकल का पेन मस्कुलर टाइप का पेन होगा, डल एकिंग टाइप मसल पेन होगा। हार्ट का पेन चलने फिरने पर बढ़ेगा, बैठने से आराम मिलेगा, इमोशनल स्ट्रेस या फिजिकल स्ट्रेस से या ठंड के मौसम में बढ़ जाएगा। जबकि सर्वाइकल का पेन नेक मूवमेंट से बढ़ेगा और नेक मूवमेंट कम कर देंगे तो अपने आप कम हो जाएगा। हार्ट का पेन जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट लेने से रिलीव हो जाएगा, जबकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेन में ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। न्यूरोपैथिक पेन के मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो उसमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। हार्ट के पेन में आपको हार्ट के रिस्क फैक्टर्स मिलेंगे, जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी और हार्ट डिजीज़ की उनको प्रायर हिस्ट्री होगी। जबकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेन में कोई बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के फीचर्स होना ज़रूरी नहीं है, और इसमें ज़्यादातर कोई गले में नस दबने की या पिछले कोई ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स की या एमआरआई स्कैन में कोई डिजीज़ होने का उनको फीचर्स मिल सकता है। ज़्यादातर हार्ट का पेन जो है 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक चलता है और अपने आप रेस्ट लेने से या नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट लेने से आराम मिल जाता है। जबकि स्पॉन्डिलोसिस का पेन हफ्ते महीनों तक चल सकता है। ये बेसिकली क्लिनिकल फीचर्स है जो हार्ट के पेन और गर्दन की नस दबने की वजह से जो पेन होता है स्पॉन्डिलोसिस का, उसमें डिफ्रेंशिएट करने में मदद करेगा। हालांकि क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस पे डिफ्रेंशिएशन करना उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, आपको ज़्यादातर इन्वेस्टिगेशंस पे रिलाई करना पड़ता है, जैसे कि ईसीजी में कोई चेंजेस अगर आ रहे हैं, इको में कोई चेंजेस आ रहे हैं, या स्ट्रेस टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट अगर हम कर रहे हैं तो उसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
गले का पेन हो रहा है कि नहीं उसके लिए आप स्पॉन्डिलोसिस के लिए गले का एक्सरे कर सकते हैं, एमआरआई स्कैन कर सकते हैं। एमआरआई में आपको ज़्यादा अच्छा पता चल पाएगा। इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हार्ट के पेन में अगर हार्ट का कोई ब्लॉकेज है तो वो आप उसको ट्रीट करेंगे, उसमें कोई ब्लॉकेज में खून पतला करने की दवा देंगे, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा देंगे, बीटा ब्लॉकर्स देंगे और कार्डियक एंटी एंजाइनल मेडिसिन देंगे तो पेशेंट को फायदा मिलेगा। जबकि न्यूरोपैथिक पेन में आपको न्यूरल पेन रिलीविंग मेडिसिन जैसे कि डुलोक्सिटिन है, प्रीगैबलिन है, न्यूरल विटामिन है जैसे अल्फा लिपोइक एसिड है, गामा लिनोनिक एसिड है, ये सारी चीज़ें देने से पेशेंट को फायदा मिलेगा। न्यूरोपैथिक पेन में आपको फिजियोथेरेपी करने से काफ़ी फायदा मिलेगा। गले की उसमें एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं, जैसे गले की सिकाई वगैरह करते हैं उससे फायदा मिलेगा। नेक कॉलर अगर आप पहनते हैं तो उससे भी गले को थोड़ा रेस्ट मिलता है, गर्दन की मूवमेंट कंपेरेटिवली कम होती है तो उससे आपको राहत मिलेगा। बेसिकली दोनों पेन में काफ़ी हद तक काफ़ी बातें सिमिलर है, दोनों लगभग सिमिलर टेरिटरी में होती है, लेकिन इनको डिफ्रेंशिएट करना इतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि कार्डियक पेन के टिपिकल फीचर्स होते हैं जो कि न्यूरोपैथिक पेन में नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन काफ़ी केसेस में इनमें सिमिलैरिटी भी हो सकती है, इसलिए सिर्फ क्लिनिकल फीचर्स पर जज करना कई बार गलत होता है। जहाँ पे भी आपको सिग्निफिकेंट डाउट लग रहा है या सिग्निफिकेंट ओवरलैप लग रहा है कि इसमें हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, वहाँ पे हार्ट के लिए डिटेल इवैल्यूएशन एटलीस्ट एक ट्रेडमिल टेस्ट तो कर लेना चाहिए। और जहाँ पे भी अगर आपको लग रहा है कि न्यूरोपैथिक पेन का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आपको गले का एमआरआई स्कैन करके कंफर्म कर लेना चाहिए कि नस दब रही है कि नहीं दब रही, तो उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो। इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन करना इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों का ट्रीटमेंट पैटर्न अलग है, दोनों की दवाओं का चॉइस अलग है। और अगर आप किसी भी स्टेज में गलती करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस हो सकता है, खासकर हार्ट के पेन में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पेन यूजली इतना जल्दी नहीं बिगड़ेगा और पेशेंट ऐसा नहीं होगा कि उसमें तुरंत मृत्यु हो जाएगी। हाँ, ये है कि गर्दन की नस ज़्यादा दब जाएगी तो पैरालिसिस वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है पेशेंट को, बहुत सीवियर अगर हो तो। पर अदरवाइज हार्ट के पेशेंट में सडन जान जाने का रिस्क ज़्यादा रहता है, इसलिए इसको मिस आउट करना गलत है। ऐसे पेन में आपको बेटर होता है कि अगर जरा भी डाउटफुल है तो एंजियोग्राफी करके कंफर्म कर लीजिए कि आपको प्रॉब्लम है कि नहीं, और उसके बाद ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी प्लान करें। अगर पेशेंट ट्रेडमिल वगैरह नहीं करना चाहता है और रिस्क फैक्टर्स भी नहीं है तो कुछ दिन आप दवा का ट्रायल देके देख सकते हो कि रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। अगर सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स आ रहा है तो दवा पर आप चला सकते हैं काम। और अगर जहाँ ज़्यादा डाउटफुल केस है और जहाँ रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे हैं तो वहाँ पे बेटर होगा कि स्ट्रेस टेस्ट या एंजियो करके इवैल्यूएट कर लें कि पेशेंट को कौन से टाइप का पेन है, हार्ट का पेन है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पेन है। तो आज के टॉपिक में हमने बात की हार्ट के पेन और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेन में डिफ्रेंशिएशन के बारे में। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग शॉर्ट में कंटेंट देखना चाहते हैं उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं जिसमें सारे टॉपिक का ब्रीफ समरी हम 1 मिनट में आपको देते हैं। इसको आप सोशल मीडिया ग्रुप्स में और फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स में शेयर कर सकते हैं। चैनल में कन्वीनियंस के लिए हमने सारे टॉपिक्स को प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है, जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के सबके प्लेलिस्ट बने हुए हैं। जो भी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है उसके प्लेलिस्ट पे जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ज़्यादा रेलेवेंट और यूजफुल कंटेंट मिलेगा, ज़्यादा ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।